दोस्तों मेरा नाम है सागर। वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे रात में आपने बस इस चीज को करना है। सिर्फ रात में आप कुछ करोगे, आपका स्पेसिफिक पर्सन, आपका बॉयफ्रेंड, आपका प्यार, आपकी गर्लफ्रेंड आपके पास दौड़ा चला आएगा, दौड़ी चली आएगी, आके आपसे कोशिश करेगा वापस से प्यार करने का। बिल्कुल ये वीडियो, और ये कोई जादू वाली बात नहीं है। यहाँ इस चैनल पे आपको पता है कि बिल्कुल साइंटिफिक एंड लॉजिकल बातें बताई जाती हैं, तो आप बस ध्यान से सुनना कि मैं क्या बातें कर रहा हूं। और जब पीछे का लॉजिक समझोगे ना, तो आप जब इस चीज को करोगे तो और ज्यादा विश्वास के साथ करोगे, और जहां विश्वास है वहीं पर चीजें पूरा होती है। चंपावती एक्चुअली। गाइस समझो क्या करना है रात में। आप जब भी सोने जाते हो, जब भी आप एकदम कंफर्टेबली सोने जाते हो कहने मतलब ये नहीं कि टीवी चल रही है और आप सोने चले गए, टीवी देख रहे हो तब सोने नहीं। जब आप बेड पे बिल्कुल स्टिल हो जाते हो, आंखें बंद हो जाती है, अब आपके पास कोई काम नहीं होता है, ना फोन चलाना होता है, ना टीवी देखना होता है, ना किताबें पढ़नी होती हैं, ना ये सोचना होता है कि सागर का वीडियो कब आएगा, कुछ भी। तो एकदम जब स्टिल आप बेड पे हो जाते हो, जब आपकी आंखें बंद हो जाती हैं, जब आप सोने की मुद्रा में चले जाते हो, तो होता क्या है ना गाइस कि आपके दिमाग में वो नींद की भी अपनी एक लेवल होती है। वो लेवल क्रॉस, एकदम जो गहरी नींद होती है ना, वो बेस्ट वाली नींद होती है। और उसी नींद में हमको मैनिफेस्ट करना है अपने पार्टनर को कि वो जहां भी हो, जितना भी दूर हो, किसी भी कारण से लड़ाई हो, किसी भी कारण से झगड़ा हो, वो दौड़ कर आएगा, पैर पे गिरेगा, माफी मांगेगा, हाथ जोड़ेगा, बोलेगा प्लीज चंपावती मान जाओ, तुम मेरे बच्चों की मां बनोगी क्या। जी तो गाइस, आप जब बिल्कुल सोने के स्टेज में आ गए, उस टाइम पे आपको वही चीजें विजुअलाइज करनी है। मैं पीछे का लॉजिक भी बताऊंगा, ध्यान से सुनना, और लास्ट में एक टेक्निक भी बताऊंगा। वही चीजें विजुअलाइज करनी है जो आपको अपने पार्टनर से आज के टाइम में चाहिए। आपको अपना पार्टनर अपने पास चाहिए माफी मांगते हुए, तो वही चीज विजुअलाइज करोगे प्रेजेंट टेंस में। आपका पार्टनर आपसे माफी मांग रहा है, वो बोल रहा है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, वापस मेरी लाइफ में आ जाओ, ऐसा बोल रहा है। आप उसको विजुअलाइज करोगे कि तुम ऐसे बैठे हो, वो सामने माफी मांग रहा है। विजुअलाइज एकदम प्रेजेंट टेंस में हो रहा है, मतलब एकदम डेडिकेशन के साथ विजुअलाइजेशन, निगेटिव कुछ नहीं। अगर आपको चाहिए कि वो मैरिज का कमिटमेंट करे, तो आप ये विजुअलाइज करोगे कि वो मैरिज का कमिटमेंट दे रहा है और आप बहुत खुश हो रहे हो उसके कमिटमेंट से। या फिर वो अपना मतलब उसकी चलती थी अभी, अब आपको अपनी चलानी है, तो आप ये फील कर रहे हो, आप ये विजुअलाइज कर रहे हो, अब तुम्हारी चल रही है, अब तुम्हारी सारी बातें वो मान रहा है, अब तुम्हारे सारे कहने को वो मान रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है, टाइम दे रहा है, डेडिकेशन दे रहा है, सब कुछ जो आपको चाहिए। ठीक सोने के टाइम में आंख जब बंद हो, यही विजुअलाइज करते 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 सो जाना है आपको। मतलब आपको अपने नींद अवस्था में चले जाना है। आप कब सोगे आपको पता नहीं लगेगा, लेकिन जब तक नहीं नींद आती, जब तक सो नहीं जाते हो, तब तक विजुअलाइजेशन में ये चलते रहना चाहिए और कुछ नहीं। बीच में कुछ भी इंटरप्शन नहीं होनी चाहिए। अब सुनो ध्यान से, जब आप ये सोचोगे, जब आप ये विजुअलाइज करोगे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस टाइम पे स्टेबल रहेगा। क्योंकि जो थॉट आप लेके सोचते हो, जो थॉट लेके आप सोते हो, वही थॉट आपके सबकॉन्शियस में रात भर रन करते रहेगा, और उस पर सबकॉन्शियस काम करेगा और वो बिलीफ पैदा करेगा। इतना तो जानते हो ना कि हम जिस चीज पे, हमारा सबकॉन्शियस जिस चीज पे बिलीव कर दे, ये साइंस है, बिलीव कर दे वो चीज हो जाती है, वैसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। तो हम सबकॉन्शियस को यहां जब मतलब सोने के ठीक पहले हम उस चीज को विजुअलाइज करेंगे और वो चीज सबकॉन्शियस पकड़ लेगा। उसके बाद आप तो सो जाओगे, लेकिन सबकॉन्शियस उस पर काम कर रहा है, और वो ऐसा मतलब आप ही से ऐसा सिचुएशन क्रिएट करवा देगा कि सामने वाला जो आपने विजुअलाइज किया था, जो आपने अभी विजुअलाइज किया था, वैसा सीन क्रिएट कर देगा रियलिटी में। दिस इज द साइंस बिहाइंड दिस, ये लॉजिक है, ये सारा सबकॉन्शियस का खेल है। हम जो सोचते हैं वो मैनिफेस्ट नहीं करते हैं, हम जो होते हैं वो मैनिफेस्ट करते हैं। अगर मैं सोच रहा हूं कि मुझे दीपिका पादुकोण चाहिए, तो दीपिका पादुकोण
सोचने से नहीं आ जाएगी। अगर मैं अपन बिहेव करूं ऐसा कि दीपिका पादुकोण मेरे पास है और मैं बहुत खुश हूं, मतलब हम दोनों का एक बच्चा हुआ, उस बच्चे का नाम पुन्नू रखा, पुन्नू पुन्नू दीपू पुन्नू पुन्नू दीपू पुन्नू, ये चल रहा है। ये विजुअलाइज मैंने किया, मतलब प्रेजेंट टेंस में उस चीज को मैं जी रहा हूं, तो मैं जीने लग गया। मतलब जो मैं हूं वो मैं मैनिफेस्ट कर लूंगा, उसमें निगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। मिलेगी नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिली तो, कहीं भाग गई तो, कहीं कुछ हो गया तो, नॉट लाइक दैट। तो जब वही चीज है कि जो हम होते हैं वो विजुअलाइज करते हैं, तो आपको आपके सिचुएशन में जो चीज चाहिए उसको जियो। और जीने का बेस्ट टाइम कब होता है? नींद के ठीक पहले, क्योंकि उस टाइम आपका दिमाग स्टिल होने लगता है, शांत होने लगता है, कामनेस होने लगती है। और जब नींद में पूरी तरह चले जाते हो तो जो थॉट आपने शुरू किया था नींद के ठीक पहले, वो थॉट वो सबकॉन्शियस में चला गया। अब सबकॉन्शियस, आप नींद में हो लेकिन रात भर सबकॉन्शियस उसके ऊपर काम कर रहा है और उसी हिसाब से वो प्लान कर रहा है, उसी हिसाब से वो सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है कि भैया क्या सिचुएशन क्रिएट करें कि आपका जो धर्मवीर है वो आपके पास आके आपके पैरों को चूमे, आपके हाथों को चूमे, आपको खुश करे, आपको आइसक्रीम खिलाए, आपको केक खिलाए, आप भाड़ में जाओ। मतलब इस तरीके का सीन क्रिएट हो। ये चीज करनी कितनी दिन है? दिस यू हैव टू डू फॉर 15 डेज। कम से कम 15 दिन आपको ये करना ही करना है विद पॉजिटिव माइंडसेट। रात में किया, सुबह में अपने काम में लग जाओ, कुछ भी थॉट नहीं आना चाहिए नेगेटिव, प्योर डेडिकेशन। 15 दिन तक करो। इस बीच में एक चीज मैं कहूंगा कि आप कोशिश करना कि जो चीज आप पहले दिन से शुरुआत से विजुअलाइज कर रहे हो उसी चीज के बारे में दोबारा भी, ये नहीं कि आज मैंने सोचा कि वो माफी मांगे, कल मैं सोच रहा हूं कि वो आके मतलब मेरे पैर धो के पी रहा है, इस टाइप का नहीं। परसों सोचा मैंने कि वो मेरा सलून में जाके हेयर कट करवा रहा है, मैं सुंदर दिख रही हूं, नॉट लाइक दैट। जो पहला दिन सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट 15वां दिन सेम रहेगा। चीजें अलग अलग हो सकती हैं पर सब्जेक्ट सेम रहेगा। जो आपका मेन टॉपिक है, जिस चीज के लिए आप ये चीज कर रहे हो, वो चीज 15वां दिन सेम रहेगा। 16वें दिन से आप लेट गो कर दो, 45 दिन लेट गो कर दो। इस बीच में आपको रिजल्ट तो वैसे भी मिल जाएगा, लेकिन फिर भी 45 दिन तक आप लेट गो कर दो। ये हर सिचुएशन में काम करेगा, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, मतलब वॉट एवर। अगर थर्ड पर्सन है आपके लाइफ में और थर्ड पर्सन की वजह से प्रॉब्लम है, तब भी आप ये कर सकते हो, उसमें भी ये काम करेगा। गाइज, आप कमेंट में अपने सवाल जरूर पूछा करो, उसका मैं जवाब लेट दूंगा, लेकिन दूंगा जरूर। हर इंसान इज इंपॉर्टेंट टू मी बिकॉज आपसे मैं हूं। तो नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि अमेजिंग वीडियोस, लाइफ चेंजिंग वीडियोस आपको यहीं पे मिलेगी साइंस और लॉजिक के हिसाब से। जितना जल्दी ये फैमिली बढ़ेगा उतनी कमाल की टॉपिक्स और उतना कमाल की चीजें आपके सामने आएंगी, ये मेरा वादा है आपसे। टेक केयर, गॉड ब्लेस।